हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा आरबीआई की पॉलिसी। तो दोस्तों, चार्ट वर्सेस न्यूज़ की ये सीरीज कंटिन्यू रखते हुए ओके, सो आज मैं आपको बताऊंगा आरबीआई की पॉलिसी। ये हफ्ते में है, 4th को मीटिंग स्टार्ट होगी और 6 को अनाउंसमेंट होगा। अभी फिलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, राइट। 4th, 5th और 6। अभी ज़्यादातर लोग इसी में सोच रहे हैं कि क्या होगा, फर्दर 25 बीपीएस रेट कट आएगा, मोराटोरियम का क्या रहेगा, इन्फ्लेशन या किसको हराने के लिए या ग्रोथ के लिए क्या होगा। तो दोस्तों, वो रही न्यूज़ की बात। ओके, न्यूज़ देखिए, आरबीआई है, कभी भी न्यूज़ उसका जो डेट है अभी फिलहाल 4th, 5th, 6 रखा है। 4th को स्टार्ट हो जाएगा। तो आज मैं बता देता हूँ, 3rd अगस्त है फिलहाल। तो कल से शुरू होगा तांडव इन बैंक निफ्टी। ओके, तो उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी ये जो 3 दिन का ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, जो काम की चीज़ नहीं है, उसे मैं करना चाहूँगा गुड बाय। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है। एक बैंक निफ्टी की एक चैनल थी जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके आपको दिखाई थी, तो मैं वापस भी उसे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने हाइड ही किया है अभी तो फिलहाल। हाँ, ये देखिए दोस्तों। ओके, तो कई बार फ्रेंड्स हमने सुना है कि न्यूज़ जो होता है वो डिस्काउंट हो जाता है। आरबीआई की पॉलिसी में क्या है, उससे पहले ही वो तो कल शुरू होगी मीटिंग उनकी, उससे पहले ही ये जो चैनल के साथ जो लो टच है 21,611.40 वो टूट चुका है। जो उसका जो टाइटन शेयर जो हम कहते हैं, टाइटन यानी जो दिग्गज स्टॉक है, राइट। ओके, तो बैंक निफ्टी का दिग्गज स्टॉक कौन है, मूवर्स कौन है बैंक निफ्टी का? एचडीएफसी बैंक। तो उसको तो पहले से ही ट्रैप कर चुके हैं ये लोग। तो होता क्या है कि आरबीआई की पॉलिसी हमें लगती है अच्छी नहीं है, तो तब बढ़ भी सकता है, कुछ भी अपोजिट भी होता है, क्योंकि आजकल जमाना ही वही है। टाटा मोटर्स केम विद द बैड नंबर्स और ऊपर जाता है। डॉक्टर रेड्डी, फिर हमें बताया जाता है कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। अभी एक्सपेक्टेशन किसके क्या थे वो तो पता नहीं है। ओके, पर कुछ ना कुछ हमें फिर मिल जाता है रीज़न। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एच डी एफ सी बैंक मैंने दोस्तों जब ड्रॉ किया था, ये लाइन के नीचे बताया था 1059.50, तो चैनल ब्रेक है। अभी वो कब तक नीचे जाएगा, तो उसके लिए मैंने बताया था कि यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस राइट विद द हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस डे का हाई जो है वो आपका नया स्टॉप लॉस बनता है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि जब तक ये चैनल में मूव होगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही है एच डी एफ सी बैंक। ओके, सो वापस बैंक निफ्टी पे मूव होते हैं, फिर वापस इस पे आने ही वाले हैं, क्योंकि पूरा इसका जो डिपेंडेंट है। ओके, सो निफ्टी बैंक की मैं बात कर लेता हूँ। अभी कल मीटिंग शुरू होगी। ओके, तो मैं चाहूँगा, फिलहाल एंट्री यहाँ से एक थी 21611.40। मैं ले चलता हूँ आपको प्रिंट स्क्रीन करके ऑपरेशन थिएटर में, राइट, जहाँ पे मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेंट ओपन। तब तक के लिए मीनवाइल अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक तो करना ही करना है। अभी रही बात, इसको मैं ले चलता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी आगे वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको लेवल दिया था ये वाला। ओके, सो ये जो लेवल है वो एग्जैक्ट क्या था, 21611.40, 21161.40। अभी रही नई मंदी की बात इसमें। तो जब तक वो रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि एक क्लोजअप डेली चार्ट पे, तब तक इसमें कहना मुश्किल है। तो 6 को शायद अनाउंसमेंट है, ऐसा मुझे, मैंने जो बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ पे सुना है वो ऐसा है कि 6 को अनाउंसमेंट होगा फाइनल। ओके, ये बीच में भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे एक क्लोज ऊपर दे देता है 4th को, यानी कल, या फिर कल भी फॉल आए और 5th को ऊपर दे देता है, यानी 6 के पहले एक रिएक्शन हमें ऐसे बहुत ही ज़रूरी है, एक क्लोज अप। ओके, तो ये हो गया अपना। मान लीजिए कि नीचे जाता है और फिर यहाँ पे 5th को, यानी कि एक दिन पहले, ओके, 6 अगस्त के पहले, इफ़ इट टेक्स अ रिएक्शन, तो फिर हम क्लियर कट कह सकते हैं कि ये लो या ये लो, दोनों में से जो भी लोअर होगा उसके नीचे जा सकते हैं। तो वो मैं डेफिनेटली कवर करूंगा, बट अभी फिलहाल आपको क्लियर कट दोस्तों दिख रहा होगा कि एच डी एफ सी बैंक की तरह ही ये एक डाउनवर्ड चैनल में ट्रेड हो रहा है।
इसकी चैनल अभी थोड़ी चेंज हो जाएगी तो वो मैं कर देता हूँ हाइड ऑल करके। तो इससे आपको फायदा होगा कि आपको ट्रेंड लाइन में भी मास्टरी आ जाएगी। ऑलवेज याद रखिए दोस्तों, जब आप सीख रहे हो तो ये टॉप से ये टॉप नज़दीक का टॉप आपको कैच करना है। फिर वो जो नज़दीक का जो दूसरी कैंडल का टॉप है वहां पे क्लिक करके यहाँ पे चले जाइए। जो भी कैंडल का हाई ले रहे हो, ये कैंडल का है और ये कैंडल का है, तो उसके बीच का बॉटम जो हुआ है, राइट, तो वो ब्रेक हुआ है कि नहीं वो ज़रा कंफर्म कीजिए। तो डेफिनेटली इट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन। तो ये टॉप हम ले सकते हैं। अभी रही बात वहां से वहां तो ड्रॉ कर ही दी, तो यहाँ से भी एक चैनल ये बॉटम से ये बॉटम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ क्लियर कट दिख रही है, ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने ड्रॉ किया है, राइट। अभी ये एक्सपेंडिंग ट्राइंगल जैसा आपको दिख रहा है, यानी मूवमेंट जो भी होगी वो स्मूथ होगी। उसके अंदर और एक चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो रही बात इसमें इमर्स होने की, राइट। इमर्स योरसेल्फ, डूब जाओ इसमें। डूब जाओगे तो कोई फिर किसी की जरूरत नहीं है। डूबो यानी नॉलेज में, राइट। वो यस बैंक का शेयर लेके डूबने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। इतना कहने के बाद भी कोई, ठीक है यस बैंक करते रहते हैं, ओके। तो ये चैनल के अंदर अभी ये चल रहा है। तो ये चैनल से बाहर नीचे की तरफ निकला तो कहाँ जाएगा आपको पता है, और ऊपर कहाँ जाएगा वो भी पता है। पर मैं तो अभी रिएक्शन की वेट करूंगा फॉर सेल, राइट। अगर कितना भी बढ़ता है यहाँ से 1000 2000 पॉइंट, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंट्राडे में मुझे 30 मिनट्स पे ट्रेड मिलता है, वो अलग बात है। पर डेली चार्ट की बात करूँ तो आई विल लुक फॉर ओनली रिएक्शन। रिएक्शन आएगा तब देखेंगे। बाई का आएगा तो भी मैं आपको कवर करूंगा। बट फिलहाल आपका ये क्लियर होना चाहिए, जैसे एक लेपर्ड होता है, राइट, एक टाइगर होता है। तो टाइगर शिकार करने से पहले क्या करता है, वो जो कितने सारे डियर होते हैं वहां पे, 100 200, उसमें से कोई एक को चुनता है, ओके। तो ऐसा नहीं कि जो नजदीक है दौड़ रहा है तब तो उसे चलो उसे उससे हमें शिकार बना ले। टाइगर ऐसा नहीं करता है। तो सेम वे यहाँ पे भी हमें उसकी वेट करनी पड़ती है। यहाँ पे हम एज अ टाइगर और एज अ लायन हमें वेट करनी है एक रिएक्शन की। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, राइट। अगर इंट्राडे चार्ट है तो वो अलग बात है, उसमें तो बाइंग सेलिंग आते रहता है, ओके। तो ये डेली चार्ट की मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। सो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का। अभी उसका ब्लड प्रेशर और वो भी चेक कर लेते हैं। बॉलिंगर बैंड पहले चेक करते हैं। तो बॉलिंगर बैंड आप देख सकते हो दोस्तों, ये इसको सबको हाइड कर देना तो आपको क्लियर दिखेगा। अभी एक छोटा सा एनालिसिस करना है, वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। कि लोअर बैंड जो है ये अपर बैंड है बॉलिंगर बैंड का, जिसका मैंने पैरामीटर रखा है सिंपल 10, एवरेज बार 10, स्टैंडर्ड एस डी बार 10, स्टैंडर्ड फैक्टर, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। अभी ये तो अपर बैंड जो है वो तो जस्ट फ्लैट है, देख सकते हैं आप। लोअर बैंड जो है वो एक इशारा कर रहा है हमें कि नीचे की तरफ ओपन हो चुका है। और दोनों के बीच का गैप जितना बढ़ेगा उतनी वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। वॉलेटिलिटी इज अवर फ्रेंड, इतना ऑलवेज आपको याद रखना है, राइट। विदाउट वॉलेटिलिटी मार्केट में कोई ट्रेड भी नहीं करेगा। कई लोग कहते हैं वॉलेटिलिटी बहुत है तो अभी रुक जाओ, ऐसा नहीं है। वॉलेटिलिटी है तभी तो मार्केट है और हम लोग है, राइट। सो विदाउट वॉलेटिलिटी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर बैंड ओपन हो चुका है नीचे की तरफ। अभी जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में बढ़ेगा उतनी मूव आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये आप देख सकते हो कि लोअर बैंड के नीचे क्लोज क्लोज क्लोज, यानी ये स्मूथ एरिया में अभी फिलहाल चल रहा है। आप देख लो, मैं आपको लोअर बैंड के नीचे का एरिया स्मूथ डाउनफॉल और ऊपर का एरिया स्मूथ अप मूव होता है, दोनों दिखा देता हूँ। ये देखिए जो फॉल आया था रिसेंट, राइट, फरवरी और उसमें, राइट। अब देखिए लोअर बैंड के नीचे सस्टेन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, राइट, तो वहाँ पे स्मूथ डाउनफॉल रहता है। और अपर बैंड के ऊपर अगर ये देखिए तो ये उसके लिए बढ़ने का सबसे क्लियर ग्राउंड होता है, क्योंकि पूरा स्पेस उसे मिलता है। तो उसका अगर हम देखते हैं एनालिसिस करते हैं तो अभी फिलहाल ये स्मूथ यहाँ पे दिख रहा है। पर वी विल वेट, अभी यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी चली गई है तो वी विल वेट फॉर रिएक्शन, राइट। रिएक्शन इज माई बेस्ट फ्रेंड। होप आपका भी बन ही जाएगा। सो बॉलिंगर बैंड ने हमें कहानी बता दी है कि क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन। नाउ टाइम टू चेक एमएससीडी। तो एमएससीडी में ठीक है, वो अभी उतनी मुझे तो चाहिए जीरो लाइन के नीचे सिग्नल लाइन, और वो राइट है नहीं तो उसे छोड़ देते हैं। हाँ, बैरिस क्रॉस ओवर है छोटा।
ओके, और कुछ है कि नहीं देख लेते हैं। स्टॉकेस्टिक की है, तो स्टॉकेस्टिक पे मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो, कि हाउ टू यूज स्टॉकेस्टिक। तो मैं तो ऑलवेज ओवरबॉट ओवरसोल्ड में मैं नहीं बिलीव करता हूँ, और बहुत लोग बिलीव नहीं करते हैं, पर ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी 99% लोग तो करते ही हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये, आप देख सकते हो कि दोनों लाइन 20 के नीचे है, यानी फुल स्पीड अभी फिलहाल दिख रही है। और अगर एक रिएक्शन आ जाता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। मैं रिजल्ट या न्यूज़ पे, आरबीआई की पॉलिसी पे डिपेंड रहो ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, पर आपको कन्विंस करने के लिए ये सीरीज मैंने शुरू की है। अभी फोर्थ को रिएक्शन यानी एक क्लोज ऊपर कल दे देता है, क्योंकि और स्टॉकेस्टिक इसके नीचे ही रहता है, तो देखेंगे कल वापस वीडियो बनाएंगे उसमें। ओके, बट अभी फिलहाल इसका स्टॉकेस्टिक बोल रहा है कि ठीक है, हाँ यहाँ पे ऐसे आगे अप मूव आई थी वैसी आ सकती है, वो अलग बात है। पर मैंने यहाँ पे भी ये स्मूथ डाउनफॉल के बाद एक रिएक्शन लिया, सो आई वाज लुकिंग फॉर, मैं ट्रेंड के साथ रहना पसंद करता हूँ। ओके, और ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मुझे पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ एडीएक्स की हेल्प लेकर, राइट। सो स्टॉकेस्टिक को कर देते हैं बाय। एडीएक्स का पैरामीटर अपने आपको बताया ही है, पर फिर भी बताने में क्या हर्ज है दोस्तों। देख लीजिए, DIP है 14, ADX भी 14, पोस्ट करना तो पोस्ट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें भी अभी क्लियर कट आपको दिख रहा है, -D जो है वो सस्टेन हो रही है ये लेवल के ऊपर। ADX का वाइट लाइन है, उसने टर्न ले लिया ऊपर की तरफ। ओके, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस अभी फिलहाल बढ़ रहा है। ओके, सो अभी इसका वैसे तो साइड वे ही है, क्योंकि जब तक ये वाइट लाइन बीच में नहीं आती है। ओके, पर एक रिएक्शन आ जाता है तो मजा आएगा। तो अभी ADX को कर देते हैं बाय, राइट। तो इतनी चीज देखने से हमें इतना पता है अभी फिलहाल चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है। एक क्लोजअप चाहिए कल फोर्थ को या फिफ्थ को, सिक्स के पहले आ जाए तो बेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पर मैं जैसे ही मूव होता हूँ, तो मैंने आपको एक 1 2 3 पैटर्न करके वीडियो रखा था, सिर्फ इंट्रोडक्शन था, उतना डिटेल में नहीं बताया था। पर अभी डिटेल में मैं उस पर वीडियो कवर करूँगा, वो बहुत बड़ा भी वीडियो बनेगा और डिटेल में जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको बताया था कि ये 1, ये 2 और 3, जैसे बहुत सारी पैटर्न है। तो ये बॉटम अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो वो ब्रेक होने पे कंफर्मेशन आएगा जो वीकली लेवल है। मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँगा, ओके, 21027 पॉइंट। पॉइंट को हमेशा लेना है, राइट। पॉइंट के बाद जो भी फिगर है, राउंड फिगर नहीं बनाना है। ओके, जो है वही हमें लेना है। तो ये लेवल आपका देखना है ये वीक में क्या होता है। सो 1 2 3 पैटर्न वहाँ पे कंफर्म होगी, राइट। दूसरी बात, सबसे अमेजिंग चीज़ और सिंपल, राइट, सिंपलिसिटी में हम चलते हैं, तो जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं, सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन। तो मैं प्योर प्राइस एक्शन की बात करूं तो ये वीक का, यानी डेफिनेटली आज मंडे है, कल डेट है फोर्थ, राइट। तो फिर वेनसडे, सॉरी मंडे, फिर कल फोर्थ ट्यूसडे, फिर फिफ्थ वेनसडे एंड सिक्स थर्सडे। ओके, तो ये पूरे वीक के लिए है। अभी फिलहाल अगर ये पॉलिसी अच्छी नहीं रहे तो मुझे एक सिंपल चीज़ जो लग रही है वो मैं बता देता हूँ आपको, यही वीक का हाई। ये वीक शुरू हुआ आज, और इसी दिन आज देख सकते हो कि जो अगर शॉर्ट में है या वॉट एवर, आप ये लेवल को यूटिलाइज कर सकते हो। ये एजुकेशनल पर्पज है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखिए ओपन है आज से ही मिला, तो पूरे हफ्ते के लिए ये लेवल मायने रखता है। अभी सिर्फ ओपन आई से मैंने ये कंडीशन नहीं बनाई है, क्योंकि 1 2 3 भी ये सपोर्ट है, डेली पे भी आप देख सकते हो डाउनफॉल चैनल में चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपन आई 21543, 21543.80, राइट। ये हमारा एक लेवल है। स्टॉप लॉस ये बेस्ड है ये वीक के लिए। अगर आरबीआई पॉलिसी में कुछ इधर उधर हुआ तो ये लेवल टूट जाएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा। पर अगर पॉलिसी अच्छी नहीं रही तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी विल बी स्ट्रगलिंग टू ब्रेक 21543.80। तो इतनी सारा एनालिसिस मैंने आपके लिए सर्व कर दिया है। अभी निफ्टी ये हाई से 400 पॉइंट जितना दूर है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो वो तो छोटी बात है 400 पॉइंट, तो वो तो एक तो कई बार तो चंद मिनटों में ये इतना मूव देती है।
तो आपके लिए 4, 5, 6 के लिए ये लेवल मेरे हिसाब से ओपन है, हाँ बेस्ट है। ओके, सो इसको आप नज़रअंदाज मत करना, इसको आप ट्रैक कर सकते हो, राइट। सो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है दोस्तों, उसमें से मैं आपको आइडिया हो दोस्तों, तो हमने प्रीविलेज बनाया था सब्सक्राइबर के लिए, एक वीडियो बनाया, एक सीरीज पूरा शुरू किया है, उसमें एक ही पार्ट बनाया अभी फिलहाल। पर मैंने आपको बताया था कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कम्युनिटी टैब्स है, तो वहाँ जाके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि स्पॉट्स ट्रेडिंग के। फिर दोस्तों हम हर रोज़ वहाँ पे हमारे जो भी स्टॉक्स होते हैं तो वो वहाँ पे आपको रखते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। तो देखिए, इंडस इंड बैंक, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस तो रखा ही है था, ये कल हमने अपलोड किया था। ओके, देखिए वीक बिलो 6-7 आप देख सकते हो लेवल, राइट, 72.20। फिर प्ले बटन आपको करना है बस, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ इसमें। ओके, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फिर इंडस इंड बैंक देखिए, तो वो तो आरबीआई की पॉलिसी आने से पहले ही आज ही उसने तो हिम्मत तोड़ दी है। ओके, आप देखिए वीक बिलो 515.75, जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यू कैन फॉलो अस टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे आपको सिर्फ पहले पीपल करना है और फिर टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड लिखना है और हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सच का सच आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे हुआ, 515.75, और यहाँ पे ये अभी फिलहाल माइनस है 503, राइट। बाकी रिवाइज स्टॉप लॉस कैसे करना है, और टारगेट के लिए मैंने ऑलवेज कहा है नियरेस्ट बॉटम, नियरेस्ट बॉटम। ओके, तो दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, यानी बैंकिंग फाइनेंस के सभी स्टॉक्स आप मंडे ही आप देख लो इसकी क्या हालत हुई है। इसमें मैंने क्या रखा है, तो हेड एंड शोल्डर जैसा रखा है, वीक बिलो 318.20। जैसे प्ले बटन क्लिक करेंगे तो आज का बार लोड होगा, और कल 3:30 बजे के बाद आप प्ले करोगे तो कल का बार भी लोड होगा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी एस्कोड भी जनरेट हो चुका था आज, वीक बिलो 1,114.90। जैसे ही प्ले करता हूँ आपको यहाँ पे आज का क्लियर कट दिख जाएगा, यानी मैंने एडवांस में रखा था। दोस्तों मैं कभी भी कोई चीज़ छुपा नहीं सकता हूँ, और छुपाना चाहता भी नहीं हूँ। देख लीजिए पावर ग्रिड में स्टॉप लॉस हुआ है, उसके सामने ये सब स्टॉक्स अभी भी ओपन है। तो इसीलिए हम कहते हैं बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉसेस। तो आरबीआई की पॉलिसी से पहले इंडसइंड बैंक का सेल आना, फाइनेंस के 2 शेयर, राइट, और ये एस्कॉर्ट, वो अलग है बात। पर ये तीनों की बात करूँ तो यहाँ पे पहले से ही एंट्री आ जाती है, अगर पॉलिसी में कुछ होगा तो वो पहले से ही आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो ये रहा पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में ऐसा हुआ था, यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, जो सच है उसे क्यों छुपाना है। ये लो ब्रेक हुआ था उसने, राइट, 175.60, फिर ये हाई ब्रेक हो गया। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि स्टॉप लॉस होता है, पर स्टॉप लॉस वाले जो ट्रेड है उसे जल्दी काटना है, और प्रॉफिट वाले होल्ड करना है, तो बाकी के चारों तो अभी ओपन है, राइट। सो यहाँ पे हर रोज़ हम रखते हैं, तो आप प्लीज़ देखिएगा ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ओके, तो कोई भी वीडियो आपका, कोई भी आपका जो कम्युनिटी टैब में जो हम हर रोज़ चार्ट रखते हैं, तो मिस ना होगा, और मिस ना होंगे, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, राइट। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक के बारे में मैं बता दिया, बाकी के बैंक के स्टॉक्स भी बिफोर आरबीआई पॉलिसी हम चेक कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, तो दोस्तों यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, गैप डाउन से ब्रेक है, आइलैंड रिवर्सल है, रिएक्शन के बाद ये लो ब्रेक हुआ, इवन कल भी रिएक्शन के बाद ये लो जो था 421.30, वो ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, राइट। फिर रही बात बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का मैं आपको बता देता हूँ, इसमें स्टेक सेल हुआ है, राइट। इसमें कल ही न्यूज़ आया थे शायद। तो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा बेरिश पैटर्न है, और यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हुआ है। अभी यहाँ पे एक रिएक्शन आ जाए तो और अच्छा है, अदरवाइज इसका कुछ अभी स्ट्रेंथ है नहीं। कई लोग फिर भी बंधन बैंक के साथ इमोशनली अटैच है, जो यस बैंक के साथ अभी भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो पूरा डाउनफॉल में चल ही रहा है। फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक में एक आप देख सकते हो कि पूरा नीचे ही जा रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे अभी कोई एंट्री मिल नहीं रही है, पर फिर भी वो फॉलिंग ही है। रही बात एचडीएफसी बैंक की, तो हमने पूरा इस पे वीडियो बनाया था, आदित्य पुरी जी ने जो शेयर बेचे थे उस पर, तो वो तो एक नॉर्मल थिंग है, वो तो होता है। बैंक के हर स्टॉक्स जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं स्टेक सेल करने से भी हुआ, तो ठीक है ऐसा रखते हैं, हमें क्या लेना देना। हमारे हिसाब से तो चार्ट पे ये कैंडल जो है वो यहाँ पे टच थी ट्रेंड लाइन को, और एचडीएफसी बैंक टुक द रिएक्शन एंड इट ब्रोक दिस लो 1059.50,
ओके, तो यहाँ से और स्टॉप लॉस इसका मैंने आपको बताया था 1094.40। फिर आप देख सकते हो मैंने क्या बताया था, एवरीडे स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहना है। तो अभी नया स्टॉप लॉस ये हो गया 1026.95। यानी अगर किसी ने यहाँ से शॉर्ट क्रिएट किया है फॉर पेपर ट्रेडिंग, दिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, तो इसको इतना तो मिलने के गुंजाइश बहुत है। और जब तक इसके अंदर वो चल रहा है तब तक इसको कोई बचा नहीं सकता HDFC बैंक को, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट द HDFC बैंक। ICICI बैंक आप देख सकते हो कि इतना फॉल होने के बाद यहाँ पे एक मिरर इमेज था, फिर यहाँ पे टुक द रिएक्शन और ये लो था 340.40, जो यहाँ पे अभी भी टूटा नहीं है, राइट। तो ये 340.40 के नीचे इसमें बिग फॉल के गुंजाइश अभी फिलहाल दिख रहे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक भी है इसमें, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो स्ट्रक्चर स्मूथली नीचे जा रहा है, तो इसमें भी एक रिएक्शन आना चाहिए, यानी पूरा बैंक निफ्टी में एक रिएक्शन, एक क्लोज अप, उसे हम रिएक्शन कहते हैं। इंडसइंड बैंक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमने कम्युनिटी टैब में रखा था और वो टूट भी चुका है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी था, तो इसमें ऑलरेडी एंट्री यहाँ से 515.50 से जनरेट हो चुका है आज, और आज 503 है। तो बैंक निफ्टी की जो RBI की पॉलिसी है उसके पहले ही यहाँ पे पूरा पिक्चर हमें क्लियर दिख रहा है। अभी कोटक बैंक है, कोटक बैंक में यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ऑलरेडी, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ पे नीचे की चैनल ब्रेक कर दी, राइट। तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन आना चाहिए, बट फिलहाल अभी इसमें वीकनेस दिख रही है। ओके, तो दोस्तों आपको सिखाने के लिए ही मैं ये सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। PNB मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो थीन चैनल है उसको ब्रेक किया, रिएक्शन लिया था, यहाँ से एंट्री थी, अभी फिर उसके बाद कोई नहीं, और यहाँ पे ऐसे हो चुका है। ओके, सो इस हिसाब से आप भी एनालिसिस कर सकते हो। RBL बैंक, तो RBL बैंक आप देख लो दोस्तों, यहाँ से ये फॉल आया था, कल उसने रिएक्शन दिया था, तो 165.90 के नीचे आज ही जनरेट हो चुका है। ओके, सो इस हिसाब से आप रिएक्शन को अपना एक वेपन बना लीजिए। SBI की बात करूं तो पूरा स्ट्रक्चर अभी कंजक्शन है, कुछ मज़ा नहीं है इसमें, कुछ ओपन होगा देन आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, राइट। सो दिस इज अबाउट द बैंक निफ्टी, और उसके जो दिग्गज स्टॉक्स है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि हर रोज़ उसमें कोई भी ट्रेड आते हैं तो वहाँ पे अपलोड करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो RBI की पॉलिसी के लिए अभी से बता देता हूँ, यूं ही ट्रेड मत कीजिएगा, चार्ट का सहारा लीजिएगा, और कुछ भी अगर कल कुछ होता है 6 के पहले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, राइट। सो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं, बट तब तक के लिए वीडियो को आपकी कम्युनिटी, आपकी जो भी कम्युनिटी है ट्रेडिंग कम्युनिटी, उसमें शेयर करना कभी मत भूलिएगा। ओके, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।